नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएँ होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारे बुक में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अनंत नहीं पूछता है कि आप दो परिमेय संख्याओं के बीच में या तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या 9 ज्ञात कीजिए या फिर 10 ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते। तो आज हम लोग इनको बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहला तरीका मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका ये जिससे आपके बुक का जो आंसर है वो मैच करेगा। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन ले लिया है कि 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये दो परिमेय संख्याएं हमारे 3 और 4, इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इसका जो पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आपके जो बुक का है वो आंसर मैच कर जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि दोनों परिमेय संख्याएं धनात्मक होनी चाहिए और इनका जो हर है यानी हर का जो मान है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि जो पहली परिमेय संख्या होगी, ये 3 है ना पहली परिमेय संख्या, तो पहली परिमेय संख्या में हमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होंगी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उनको जोड़ देंगे इसमें। अब जोड़ने के बाद इसका आंसर आ रहा है 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जोड़ने के बाद जो भी मान आएगा हमारा, उस मान से इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर देंगे। देखिए कैसे, 3 है, 3 से 8 का अंश और हर में गुणा कर दीजिए। और इधर 4 है, 4 से 8 का अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ गुणा करेंगे 8 तरीके 24 हो जाएगा, 24/8 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 8 चौक 32, 32/8। तो दोस्तों, 24 और 32 के बीच में अब हम आसानी से परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 24 के बाद आएगा 25, 25/8, 26/8, 27/8 और 28/8, फिर 29/8। तो ये 5 परिमेय संख्याएं हमारी निकल चुकी हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा तरीका है कि इससे आपके बुक का आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आपके बुक का आंसर मैच हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से जो है आंसर निकाल कर लिखे हुए हैं। तो वो ऐसा तरीका है कि वो तरीका तभी फॉलो करेंगे जब हमें परिमेय संख्याएँ 10 से कम ज्ञात करनी होंगी। यानी जो परिमेय संख्याएँ निकालनी हो वो हमें 10 से कम ज्ञात करनी हो। और वो एक ऐसा तरीका है जो हम कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे कि परिमेय संख्या माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे वो दशमलव में क्यों नहीं लिखी हो। तो ये क्वेश्चन आपकी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और दूसरा नहीं, यही क्वेश्चन लेते हैं और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन हमारा यही है, बस हम लोग तरीका चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब अभी मैंने जो आपको पहला तरीका बताया है वो आपको आ गया होगा समझ में। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करने वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये तरीका कब फॉलो करेंगे, तरीका फॉलो कब करेंगे जब हमें परिमेय संख्याएं 10 से कम ज्ञात करनी हो। परिमेय संख्याएं 10 से कम ज्ञात करनी हो तभी ये तरीका हम फॉलो करेंगे। तो ये तरीका ये है कि जितनी जो परिमेय संख्याएं हमें दी हों उन दोनों परिमेय संख्याओं में अंश और हर में 10 से गुणा कर देते हैं। देखिए कैसे, 3 का हम अंश में गुणा 10 से करेंगे और हर में भी 10 से गुणा कर देते हैं। और इधर 4 का भी अंश में 10 से गुणा और हर में 10 से गुणा कर देते हैं। तो अब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30/10 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 40,
40/10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम आसानी से परिमेय संख्या लिख सकते हैं। हमें तो 5 ही निकालनी थी, लेकिन यहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं 30 और 40 के बीच में 9 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 30 के बाद आएगा हमारा 31/10 और आएगा हमारा 32/10, फिर 33/10, 34/10 और 35/10। ये 5 परिमेय संख्या हमारी ज्ञात हो गई। तो ये तरीका आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जब परिमेय संख्या हमें 10 से कम ज्ञात करनी हो। लेकिन दोस्तों अगर हमें परिमेय संख्याएँ 10 से ज़्यादा निकालनी हो तो क्या करेंगे हम लोग? तो उसके लिए आप तरीका देखिए। उसके लिए तरीका क्या है कि यदि आपको परिमेय संख्याएँ, वो तरीका भी आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको परिमेय संख्याएँ 10 से ज़्यादा निकालनी हो तो क्या करेंगे? जितनी परिमेय संख्याएँ निकालनी होंगी, मान लीजिए हमें यहाँ पर 5 की जगह निकालनी है 15 परिमेय संख्याएँ। 15 परिमेय संख्या निकालनी है। अब यहाँ से 10 से गुणा हम कर नहीं सकते, करेंगे तो निकलेंगी 9 ही परिमेय संख्याएँ। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जितनी परिमेय संख्याएँ निकालनी होंगी उसमें 1 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ेंगे? 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई? 16 आ जाएगा। जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें 1 जोड़ देते हैं और जितना मान आएगा उसी से दोनों परिमेय संख्याओं के हर और अंश में, मतलब अंश और हर में गुणा कर देते हैं। देखिए 3 का करेंगे हम 16 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। इधर करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आएगा 16 48 हो जाएगा, 48/16 हो जाएगा और इधर जाएगा 16 चौके 64 हो जाएगा। अब यहाँ से 48 और 64 के बीच में 15 परिमेय संख्या आसानी से हम निकाल सकते हैं। 48 के बाद कितना आएगा? 49/16, फिर 50/16, 51/16, 52/16, 53/16। तो इसी तरह से हम लिख लेते हैं 54/16, 55/16, 56/16, 57/16, 58/16, 59/16 और 60/16। फिर इसके बाद आएगा, और इसी में 60 के बाद आ जाएगा, इसी में ऊपर लिख देते हैं 60 के बाद आएगा 61/16, फिर 62/16 और फिर 63/16। आप गिन लेते कितनी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों ये 15 परिमेय संख्या हमने निकालनी है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।